2 3। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये जो आप चीज देख रहे हैं ये आपके जिगर मैदे मसाने की गर्मी को किस तरह दूर करेगी, इस पूरी वीडियो में आप देखें। तफसील से वीडियो पूरी देखिएगा, कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले ये जो प्याली में एक चीज पड़ी है, ये पंजाब पाकिस्तान का आम फल है। ज्यादातर ये पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में पैदा होता है। इसकी पैदाइश जो है वो आमतौर पे मैदानी इलाके जो हैं उसमें होती है, ये पहाड़ी इलाकों का फल नहीं है। तो इसको आम जुबान में फालसा कहते हैं। मिजाज इसका सर्द है। ये सबसे बड़ा आपके जिस्म से जो टॉक्सिक जो जहरीले मवाद हैं उनको खारिज करने के लिए बहुत जबरदस्त है। इसको अक्सर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो फायदा नहीं मिल पाता जो होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको इसके जो मतलब चीदा फायदे हैं वो बता देता हूँ, फिर इस्तेमाल कैसे करना है वो बता देता हूँ। सर्द मिजाज होने की वजह से ये आपके जिस्म के अंदर, खास तौर पर गर्म मौसम के अंदर पैदा होने वाली गर्म रतूबतों को जिस्म के अंदर से खारिज करता है। दिल की घबराहट को दूर करेगा। दूसरा फायदा, दिमाग के अंदर जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एंजाइम पैदा होते हैं उनको खारिज करके दिमागी जो आपकी सेहत है उनको मजबूत बनाएगा। और इस हवाले से जितनी भी दिमाग के मामला जो खराब हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, उसको भी फायदा देगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो इंतहाई फायदेमंद है। सिर्फ आपने एहतियात ये करनी है कि इसके ऊपर कोई नमक वगैरह लगाकर नहीं खाना हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में। उसके अलावा जिनकी मैदे की खराबी है, मैदे के लिए ये अक्सीर का दर्जा रखता है। जिनका हाजमा खराब है, जिन्हें भूख कम लगती है, उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त फल है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जिगर की सफाई के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अमूमन आप लोग चिकनाई वाली चीजें या ज्यादा मीठा इस्तेमाल करने की वजह से जिगर के फाल सुस्त हो जाते हैं, जिसे उर्फे आम में हम कहते हैं जी जिगर की गर्मी हो गई है। ये जिगर के अंदर से इस तरह के मवाद को खारिज करता है जो जिगर के फाल को सुस्त करते हैं। ये उसके लिए भी बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा ऐसे मर्द हजरात जिन्हें मैदे मसाने या जिगर की गर्मी की वजह से जरियान या इतलाम का मसला होता है, ये उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। भूख की कमी, कब्ज और इसके साथ साथ खाना सही तौर पर हजम होकर जिस्म को नहीं लगता, ये उसके लिए भी बहुत जबरदस्त है। आगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो सुन लें। एक वक्त में इसकी खुराक 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम है, यानी 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम, इससे ज्यादा हरगिज ना खाएं, ये बजाय फायदे के नुकसान देगा। अब जिनके तो दांत ठीक हैं या जिनके दांत मजबूत हैं, वो इसको दिन में किसी भी वक्त चबाकर इजी खा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो इसके ऊपर नमक ना डालें। वैसे जो जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है वो काला नमक या वाइट नमक डालकर इसको जायका बनाने के लिए खा सकते हैं। सबसे अच्छा ये देसी होता है और इसके अंदर फार्मी भी होता है। फार्मी जरा खट्टा, उसके अंदर खटास ज्यादा होती है, लेकिन फायद में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। देसी जो है वो मजेदार होता है और मीठा होता है, उसका साइज छोटा होता है। फार्मी का जो होता है साइज, फार्मी फालसे का, वो बड़ा साइज होता है। उसके बाद इसको आपने ये चबाने के अलावा ऐसे जो हमारे अहबाब हैं जिनके दांत सही काम नहीं करते, वो इसका वाटर शेक यानी जूस बनाकर भी पी सकते हैं। बहुत आसान है। 100 ग्राम फालसा लें, 1 से 1.5 गिलास पानी लें। पहले फालसे को अच्छी तरह धो लें। नरम हाथों से कोशिश करें कि छाबी या छलनी के अंदर डाल के धोएं, ताकि इसको ज्यादा मलने से ये खराब भी हो जाता है। मतलब खराब होने से मेरा जल्द फट जाती है और इसका टेस्ट वो नहीं रहेगा जो होना चाहिए। नरम हाथों से धोकर, ये ग्राइंडर पड़ा हुआ है, इसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं या लस्सी वगैरह बनाते हैं। इसके अंदर 100 ग्राम डाले, 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के। अगर आप शुगर के मरीज नहीं है तो इसका जायका बेहतर करने के लिए कोई शरबत या चीनी वगैरह भी मिला सकते हैं। ठीक है जी। मैं तो वैसे आपको सजेस्ट करूंगा कि चीनी ना मिलाएं, क्योंकि अक्सर हमारे जो मतलब दोस्त है, बाप है, जिनकी उम्र 40 से क्रॉस कर जाती है, उनको पता भी नहीं होता लेकिन उनको शुगर होती है। इसलिए बेहतर है कि चीनी ना मिलाएं। वैसे ही इसको 100 ग्राम डाल के 1.5 से 2 गिलास पानी ग्राइंडर के अंदर डालकर अच्छी तरह इसको मतलब ग्राइंड करें, यानी शेक जबरदस्त किस्म का बन जाए और इसको छान कर पी लें। इंशाल्लाह वैसे ही फायदे मिलेंगे जैसे चबाकर खाने से मिलेंगे, 19-20 का ही फर्क होगा। इसके अलावा आप इसकी चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं
उसके भी बेशुमार मतलब वीडियोस मेरी यूट्यूब पे पड़ी हैं कि इसकी चटनी कैसे बनानी है, इसका मुरब्बा कैसे बनाना है। आप उन वीडियो से देखकर इसकी चटनी या मुरब्बा भी बना सकते हैं। लेकिन जो फायदा इसको ताज़ी हालत में चबाकर खाने से मिलता है या ये वाटर शेक यानी जूस बनाकर मिलता है, वो वैसे नहीं मिलेगा। लिहाजा ये कुदरत के इस अजीम तोहफे को आप इस्तेमाल करें और अपने अजीज़ों अकारब को भी बताएं कि इस फल के ये फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहले खाना को अच्छी और बेहतर सेहत अता फरमाए। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।